हेलो दोस्तों, हमने पिछले पीरियड में साथ ही हाथ बढ़ाना यह कविता पढ़ी वाली है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, यानी कि प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गीत से इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? यानी कि इस कविता की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? देखो, कौन सी पंक्तियों को देख सकते हो? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। ये पंक्तियों को हमने आसपास के जीवन में घटते हुए देखा है। उपयुक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास की किसी कार्यालय या कंपनी में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया, असलियत में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तब भी शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है वो लिखना है हमें। शाहिर ने इन पंक्तियों को मनुष्य के साहस और हिम्मत का परिणाम दिखाने के लिए कहा है। मनुष्य जब मेहनत करना शुरू करता है तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी झुक जाते हैं, यानी बड़े से बड़े मुसीबत भी हल हो जाते हैं। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य ने सागर चीर पुलों का निर्माण किया और पहाड़ों पर भी राहें बनाई है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? यानी कि गीत में सीना और बाहों को फौलादी यानी लोहे का कहा गया है। तो देखो क्यों कहा गया है। सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है और कार्यों को पूरा करने का साधन हाथ ही है। इसीलिए गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। अब कहावतों की दुनिया, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? यानी कि ऊपर जो कहावतें दी है, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और एक मिलकर 11 होते हैं। तो ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है, और इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो क नंबर, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की निम्न पंक्तियों से मिलता जुलता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। और दूसरा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन जाता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। ख नंबर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति सारी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता। रोहन ने ऑफिस का सारा काम खुद करना चाहा परंतु असफल रहा, सच कहा गया है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ग नंबर, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, एकता में ताकत होती है, इस काम को मिलजुल कर किया जाए तो यह संभव है क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे हाल से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरों से वाक्य बनाओ। यानी कि नीचे कुछ वाक्य दिए वाले हैं, उनसे हमें मुहावरे दिए वाले हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। देखो, क नंबर, हाथ को हाथ न सूझना, अंधेरा होना, बिजली चले जाने पर कमरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ख नंबर, हाथ साफ करना, चोरी करना,
मौका मिलते ही चोर ने पर्स पर हाथ साफ कर दिया। ग नंबर, हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना, सांप देख लेने से उनके हाथ पैर फूल गए। घ नंबर, हाथों हाथ लेना, स्वागत करना, कंपनी का नया सामान निकलते ही लोगों ने उसे लिया। ड नंबर, हाथ लगाना, अचानक कुछ मिल जाना, रास्ते में रोहित को सोने की चेन हाथ लग गई। तो मैं आशा करती हूँ ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। तो अब आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से रीड करना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।